क्या मामला था, किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है? आज हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी थाना भवानीखेड़ा में कि जाटोलवारू गांव में ठेके के बैक साइड में एक लड़के की डेड बॉडी मिली है, जिस पर एसएचओ साहब और हमारी पुलिस टीम वहाँ गई और वहाँ पर देखा तो कि उसको हॉस्पिटलाइज किया हुआ था ऑलरेडी पहले से। तो इससे यहाँ करके हॉस्पिटल में आकर के पता किया गया तो उसकी डेड बॉडी थी। उसकी हमने कार्रवाई 174 CRPC के अंतर्गत की जा रही है। उसके फादर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। क्या और कितने लोग हैं सर, और किस वजह से उस शख्स की मौत हुई बताइए? ये 5-6 लोग थे जो कि ड्रिंक कर रखी थी इन्होंने, वहाँ पे ठेके के पीछे इन्होंने शराब पी थी। और मौत का कारण क्या है क्या नहीं है वो तो इसके बारे में तो पोस्टमार्टम के बाद में ही पता चल पाएगा। शराब ठेके पर जांच की गई क्या? शराब जो थी वो एक्सपायरी डेट की थी? कैसी शराब थी? देशी शराब थी, अंग्रेजी शराब थी, किस तरह की शराब थी? जो मौके से खाली बोतल मिली है वो देसी शराब की है और वो लाइसेंस शुदा ठेके से ही ली जानी पाई गई है। और 5-6 बोतलें शराब इन्होंने ड्रिंक की थी। और इस बारे में संबंधित डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट के बड़े अधिकारी को मौका पर बुलाया गया था और उन्होंने सैंपल भी लिए हैं वहाँ पे और ठेके को एक बार सील भी किया गया। सर ये बताया गया है जांच जो है, जहाँ पर जो बंदे पहुंचे थे, जो लोग पहुंचे थे गंभीर अवस्था में, उनका कहना है कि शराब जो है वो बांटी गई थी, सुबह सुबह फ्री में उनको शराब दी गई थी। ऐसा मेरे संज्ञान में कोई मैटर नहीं आया है कि फ्री में शराब बांटी गई है। ये तो उन्होंने परचेज करके लिए और वो हैबिचुअल रहे हैं, रेगुलर ड्रिंक लेते रहे। वो कोई आरोप लगा रहे हैं जी परिवार वाले? नहीं, उनके फादर ने मौत का कारण जानने की कोशिश की है और वो स्टेटमेंट दी है कि बच्चे की मौत कैसे हुई है और ज़्यादा ठंड की वजह से हुई है या ज़्यादा ड्रिंक की वजह से हुई है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलता है। ये भी बताया गया इन लोगों ने रात को भी शराब पी थी, ये लोग हैबिचुअल थे शराब के। हाँ, ये पता चला है कि ये ड्रिंक करता था। तो सर कितनी उम्र के हैं जी? ये यंग है, 30-32 साल एज है सभी की। क्या शादीशुदा है सर? तो टोटल कितने लोग भर्ती कराने पड़े हैं क्या? अभी करीब 5 लोग भर्ती हैं और एक की डेथ। तो प्राथमिक दृष्टि से क्या लग रहा है? ये जांच का विषय है, इसमें काज ऑफ डेथ क्या आता है, काज ऑफ डेथ के ब्याह पे ही इसमें पता चल पाएगा कि मौत का कारण क्या है। मौके पर शराब की बोतल या और कुछ मिला हो? नहीं, और ऐसा कुछ नहीं मिला, शराब की खाली बोतल वगैरह। मरने वाले का नाम क्या है? क्या शादीशुदा था सर वो? जी, मरने वाले का नाम क्या है? क्या शादीशुदा था? मोनू नाम का लड़का है, अनमैरिड बच्चा बता रहे हैं। मेरा भाई था जो इस नशा में, अर्केश नाम से है। भाई का क्या नाम है? अर्केश नाम, अर्केश। कैसे क्या कैसी उम्र उसकी होगी 39 साल। लेकिन सुबह गया था कहाँ किसी काम को लेके, वो सर्विस स्टेशन पे काम करता था, तो वो चला गया उस साइड। अब जैसे हमारे पास फोन आया तो उनका भाई नशीली दवाई पी ली या फिर किसी दवाई नहीं, सॉरी शराब। अभी कैसी हालात है? ये हालात ऐसे बोल तो रहा नहीं, सांस आ रहा है, सांस से तो ठीक पहले है। भी कोई शराब शुरू पीता था या ना पहले भी शराब पीते थे। आदी था? रोज पीता था? हाँ, रोज नहीं तो 1-2 दिन छोड़ के ऐसे शराब भी था, लेकिन अभी होश में तो नहीं है, बाकी ठीक है, बोल नहीं रहा, बाकी ठीक है। तो लोग थे ये गांव के, जैसे 6-7 तो यहीं भर्ती है, एक एक्सपायर हो गया। क्या घटना हुई थी? आप कहाँ? इनकी घटना जी, हमने तो घर पे फोन करा था, इन्हें बताई वहाँ से बनू क्या यह बात हो रही है, उड़े ये आदमी हैं। हमने बेरा पटिया तो जो हमारा भाई था, चाचा लड़का मोनू, जो हमने जाके देखा ये उड़े ख़त्म हो रहा था। 4 और इसका बरोबर में लाए थे, वो आराम से मतलब बेहोश है जी। स्वाग हाँ जी, उस दौरान क्या देखा, कैसे? हम गए जी तो जी जो इसकी डेट हो रही थी यार, वो 4 उसका बरोबर में लेटे थे। हाँ, कहाँ पे लेटे हुए थे? ये ठेका के बगल में बैठे थे जमीन पे? हाँ जी, और उड़ा आग बड़ी हो रही थी। हाँ, मुँह मतलब उड़ा रहे थे इनका। हॉस्पिटल में लेके आए? हाँ जी, हॉस्पिटल में लेके आए आप उनको? हाँ ये हम तो उसको ले आए। हाँ, जो चाचा लड़का था जो जिसकी डेथ हो रही थी उसने लेके आया। तो क्या कारण लगता है? ये तो जी इसके डॉक्टरी के बाद पता लगेगा क्या। मरने वाले का क्या नाम है? मोनू जी। शादीशुदा था? हाँ जी, ना जी।
मेरा नाम वीरेंद्र तंवर, गांव मेरा जाटोलुवारी है। हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का उपाध्यक्ष हूँ मैं। रेजिडेंस यहाँ भिवानी है। घटना घटी है, क्या घटना थी सुबह सुबह? लगभग 10:30-1 बजे के आसपास मेरे पास टेलीफोन आया, भाई गांव में शराब का ठेका है बस स्टैंड पे, वहाँ 5-6 आदमी पड़े हुए हैं। तो हम भी पहुँचे, हमने जाके देखा एक लड़का की डेथ हो चुकी थी, जितेंद्र की, वहाँ मौका पड़ा था। बाकी 5 बंदे को हॉस्पिटल लेके आए, वो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। प्राथमिक जांच में क्या पाया? देखो कि पोस्टमार्टम से पता चलेगा पोस्टमार्टम क्या होता है, लेकिन वो नशे में थे, शराब पी है उन्हें, और कोई दूसरा कारण नहीं, शराब पीने से होया उनका। डेली पीते थे? हाँ, घूंट घाट तो ले सारे मार दे रहे हैं थोड़ी मोटी तो, हाँ, देर सवेर तो, लेकिन सुबह सुबह का टाइम था वो तो। किसी के द्वारा वो पिलाई गई? ना पिलाई तो कौन था वो तो पता, पिलाई कोई किसी ने नहीं है, पिए उन्हें अपनी मर्जी से है, ठेका में ली है, ठेका के पास वहीं बैठ के पिए। 7-8 थे ये, तो 5 अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस है वो भी। एक की डेथ हो चुकी है। उसकी उम्र लगभग 32 साल है, मजदूरी का काम करता था, उसका पिताजी खेती बाड़ी का काम करे है। तो अन्य जो घायल हैं वो कोई 30 साल का, 32 का, 35 का, 37 का, लगभग 40 के आसपास है सारे। मेरा सरपंच प्रतिनिधि मुकेश कुमार, जाटोलुवारी। क्या मामला था ये? दारू सुबह सुबह 6 ये ऐसा है, ये गांव के, ये पीते तो है, दिल्ली पीने वाले बंदे थे वैसे तो, लेकिन गांव में आए ये सुबह कोई 5 बजे निकला, कोई 7 बजे निकल के घर उधर ठेके पाए। उधर पिलाने वाला किसी का कोई ऐसे आज सकरात थी, उसका चक्कर में आए, ये पिला दी किसी न किसी पर। दारू ज़्यादा होगी, वैसे ठेका सील करवा दिया है। वैसे तो दारू में तो दिक्कत आएगी तो अभी पता चल जाएगा, दारू में दिक्कत होगी तो, और विभाग द्वारा कार्रवाई हो जाएगी। कितने लोग थे, किन किन को? ये जी 10 लोग तो है फिलहाल, नाम आए 10 लोगों के बताए गए हैं। ये 10 लोग दारू पी रहे थे इकट्ठे। 10 लोग तो 6 तो इधर है, 4 गाँव में, 4 में वो तो ठीक है, फिर भी सौदी में है। 10 लोग बताए गए हैं। वो एक्सपायर हो गया, उसके पोस्टमार्टम के लिए। वो घायल वो इधर ही है जी, उनका अभी नशे की हालत में है, वो कोई ज़्यादा बता कुछ नहीं रहे अभी। हमारे पास टोटल 6 पेशेंट आए थे, जिसमें एक ब्रॉड डेड आया, जिन्होंने बताया कि हमने आज कुछ लिक्विड के रूप में, दारू के रूप में ली थी, जिसकी वजह से वो ड्राउजी है, और उसका मेडिकल लीगल रिपोर्ट तैयार की जा रही है, और हमारे जो सैंपल लेने हैं उसकी टीम बन गई है। जो एज प्रोटोकॉल है उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। शराब कैसी एक्सपायरी डेट की बताई गई, क्या जानकारी आपको? वो तो जांच में जो सैंपल में आएगा उससे पता लगेगा, लेकिन अब ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट से स्मेल आ रही है, ड्राउजी है, सेडेटिव है। फिलहाल हालत क्या है सर, रेस्पॉन्स जो मरीज आए थे? अभी पेशेंट सीरियस हैं, और अभी हमने फिजिशियन को बुला लिया है और उसकी तैयारी चल रही है। IV लाइन और जो भी ट्रीटमेंट है वो शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सही प्रॉपर ट्रीटमेंट लिए इसके डॉक्टरों की टीम गठित कर दी गई है। कितने मरीज आए थे सर, क्या कोई ट्रेजेडी भी है? इसमें टोटल हमारे पास 6 पेशेंट आए थे, जिसमें एक ब्रॉड डेड आया, उसके लिए हमने PI कर दिया, पोस्टमार्टम हो जाएगा। बाकी जो 5 बचे हुए हैं उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, और MLR काट दी गई है, सैंपल भी ले लिए जाएंगे। तैयारियां पूरी हैं सर यहाँ पर उपचार के लिए? उपचार के लिए सारी बताएं ना, हमने फिजिशियन को बुला दिया है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुला दिया है, कैजुअलिटी का डॉक्टर है वो उसको MLR तैयार कर रहा है। तो जैसे ही उनके एक्सपर्ट के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार ट्रीटमेंट किया जाएगा। मेरा नाम दयानंद है, मैं जाटोलुवारी का हूँ। ये जो हमारे ठेके के पास में बस स्टैंड, मेन बस स्टैंड के पास में ठेका है, उसके पास में ये 4 बंदे, सुबह हमें खबर मिली अब भाई इनकी हालत ख़राब है और आप आके संभालो। तो हम जैसे वहाँ जाके देखा तो एक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और अभी उसका संशय है भाई, वो ऐसे देखने में तो लग रहा है कि डेथ है, लेकिन हम कह नहीं सकते। और बाकी 4-5 की हालत भी ज़्यादा ख़राब है, वो भी हॉस्पिटलाइज है। तो अभी क्या है क्या नहीं है वो अभी इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। इससे ज़्यादा हमें कुछ जानकारी है नहीं। ये लगभग 4-5 थे। 7-8 जो शराब थी वो कहाँ से लेकर आए थे? ये शराब तो वहीं थी, जो ठेका है गांव में, उसी से इन्होंने शराब ली है और वहीं पर बैठ के इन्होंने पी है। देखो जी, हमने इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, हमें सिर्फ इतनी जानकारी मिली कि आप वहाँ जाओ और ऐसे ऐसे हो रखे हैं,
सब उनको देख लो जाके, जैसे हम वहाँ पहुंचे तो ये कंडीशन वहाँ की ऐसी थी। कितने लोगों को अभी भर्ती करवा दिए गए यहाँ पे? यहाँ तकरीबन पाँच लोगों को भर्ती करवा दिया है। किसी की मृत्यु की आशंका भी है? हाँ, एक जो है उसकी मृत्यु की आशंका है, लेकिन उसका नाम है जितेंद्र, और वो जितेंद्र उसको वैसे मोनू कहते हैं। उम्र उनकी 32-33 साल के आसपास ही है। शादीशुदा था वो? शादी तो नहीं हुई उसकी।